हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में अपने 3 मिनट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की वर्किंग पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ काफ़ी हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। इसमें क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में वर्किंग नहीं समझेंगे, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा जो अरेंजमेंट है उसमें हमने एम एंड 2 प्लेट्स ली हैं। एम प्लेट पर हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। एन जो है एक न्यूट्रल प्लेट है, इस पर यहाँ इस चार्जेस के कारण दूसरे चार्ज इंड्यूस हुए। पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंडेड होने के कारण अर्थ में चले गए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर बचे हैं। ठीक है, ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू पुट करी तो हमें ई की वैल्यू ये मिल जाती है। अब पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला मालूम है, V = E/d होता है। इस E की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैपेसिटेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो C = Q/V वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कैपेसिटेंस हमें मिल जाता है। तो V की वैल्यू यहाँ पुट करी और कैपेसिटेंस हमें मिल गया है। बहुत ही सिंपल केस था, सबसे सिंपलेस्ट केस है आई थिंक ये कैपेसिटर में। ठीक है, अब इसी का ही थोड़ा सा एडवांस रूप आता है जहां पर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल करते हैं। थोड़ा सा फिल्ड है, मतलब कुछ जगह पर एयर है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक तो Mn प्लेट्स के कारण बन रही है, दूसरी ये प्लेट्स के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर देखिए V की इक्वेशन जो बनी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बाहर वाला डिस्टेंस, और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अंदर की ये स्लैब की डिस्टेंस विड्थ। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल पोटेंशियल मिलता है। पोटेंशियल की वैल्यू जब हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये K जो है ना, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सॉल्व होते हैं, बस यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा टर्म यूज़ करनी पड़ती है इस मीडियम के कारण। ठीक है, आई थिंक आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा, दोनों ही केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होता है इन केस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है कि दोनों ही केस में किन किन फैक्टर्स पर ये कैपेसिटेंस रिस्पॉन्सिबल है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो है एरिया। प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा ना, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट है मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही बेहतर कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते जाएंगे ना तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। सेम अरेंजमेंट के लिए दूरी अगर हमने बढ़ा दी तो यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस कम देखने को मिलेगा। चौथा जो फैक्टर है उसमें आपको एक स्पेशल केस है, आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में यदि हम किसी कंडक्टिंग मीडियम को रख देते हैं ना, कंडक्टिंग मीडियम बोले तो कोई मेटल रख दें अगर कोई, तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा वो जो हम मेटल रख रहे हैं ना पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब बीच में बिल्कुल एयर नहीं है, तो ये फिर एक कैपेसिटर नहीं बचेगा, ये सिंपली एक वायर के तौर पर बिहेव करेगा, मतलब हमारा पूरा जो काम है वो फेल हो गया है। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।